नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके, हमें न्यूज़ का सिलसिला तो आते जाते रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोस्तों रिलायंस एक रेंज बाउंड के बाद एक ब्रेकआउट दिया और दोस्तों वो ब्रेकआउट 2000 के ऊपर था। दोस्तों, रिलायंस अगर 2000 के ऊपर सर्वाइव करता है तो ये सीधा साइकोलॉजी बोलती है कि उसको 2000 के ऊपर रहना है। और आपने देखा है कि निफ्टी में थोड़े दिन पहले वीकनेस थी, बैंक निफ्टी तेज थे, रिलायंस गिर रहा था। और दोस्तों अभी की बात की जाए तो रिलायंस एक चट्टान की तरह खड़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी 2 दिन से गिर रहे हैं। तो कौन सी वो न्यूज़ है और रिलायंस में क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? आई नो दोस्तों, रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो बहुतों में के पोर्टफोलियो के स्टॉक भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इधर पर दोस्तों आपको न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्च खत्म होते ही हमको Q4 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, कैसे रहे नहीं रहे। और दोस्तों Q4 के नंबर्स कहीं आपको चौंका ना दें और आप पोर्शन बनाने से कहीं चूक ना जाओ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने डाला है, जहाँ पर दोस्तों आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको साइकोलॉजी भी सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंकिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, पिछले कुछ समय अगर रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस के चेयरमैन ने सीधा दोस्तों बहुत बार इस बात को बताया है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से रिलायंस ने एक बाउंस बैक दिखाया था। लाइक पहले दोस्तों रिलायंस गिर रहा था, उसके बाद भागा, उसके बाद जो गिरावट के बाद जो बाउंस बैक हुआ बहुत ही शानदार थे। अब 2400 के लगभग दोस्तों रिलायंस जाके अगर एक डिप देता है 15-20% का, तो कोई भी बड़ी बात नहीं थी। इस डिप के पीछे दोस्तों बहुत वजह थी। आपको अच्छे से पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में एक तेज़ी के बाद दोस्तों एक गिरावट देखने को मिली थी। मैं 1 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। 14 महीना का हाई दोस्तों क्रूड ऑयल अब लगा चुका है। तो इनके बहुत ही एक्सेप्शनल लॉस हमें देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से हमें रिलायंस के शेयर में एक गिरावट देखने को मिल रही थी। उसकी वजह से कोई भी स्टॉक अगर इतना भागता है तो उसमें न्यूज़ आना चाहिए ज़बरदस्त कि भाई वो गिर सकें। तो बीच में दोस्तों एफ रिटेल का जो रिलायंस का झगड़ा था, उसमें बहुत सारे नेगेटिविटी न्यूज़ हमें देखने को मिले थे। बीच में रिलायंस की बात की जाए तो 1850 के नीचे भी हमें देखने को मिल चुका था। अभी की बात की जाए दोस्तों तो उधर पे आप देखें तो 150 रुपये इधर पे और 150 300 का दोस्तों हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे की दोस्तों है वजह, और ये वजह अगर मार्केट में और फुल अप कर सकता है तो रिलायंस का शेयर दोस्तों आपको नया हाई लगाता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ब्रेंट क्रूड ऑयल में फिर से आज 3.5% की तेजी दिखाई पड़ रहा है। सऊदी अरब क्या कर रहा है, जानबूझ के आर्टिफिशियल तरीके से अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा रहा है, जिससे एक डिमांड का गेम मार्केट में आ रहा है, जिसकी वजह से क्रूड में तेजी आ रही है। और हमें दोस्तों क्रूड के प्राइस तेज होते हैं तो इनके जो एरेमको वाले डील है वो जल्दी संपन्न होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज सऊदी अरब चाह रहा है कि उनके जो प्रीवियस लॉस थे कि भाई उनको अब रिकवर किया जाए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा पाएँ। और यही एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। आपको पता है कि बीच में इनके जो डील थे वो रुक चुके थे। क्यों? तो इनके दोस्तों जो मेन व्यापार है क्रूड में एक कमी आई थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि $70 तक जा चुका है। और गोल्डमैन सैक की बात की जाए तो उन्होंने $75 का अनुमान लगाया है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर दोस्तों जो उनका मानना है कि 3 महीना में ये क्रूड $100 के पार जा सकता है, अगर कुछ इंटरनेशनल मार्केट में रिलीफ नहीं मिलती है, अगर वेनेजुएला से तेल लोग नहीं खरीदते हैं ईरान से। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए जियो पॉलिटिकल जो कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखने को मिलती है। लेकिन इधर पर आप देखिएगा कि ब्रेंट क्रूड का बढ़ना दोस्तों बहुत सारे जो ऐसे ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है उसके लिए अच्छा हो सकता है। इसलिए कुछ दिन से ओएनजीसी के प्राइस में हमें तेजी देखने को मिल रही है। जितने भी मीन्स बात की जाए केमिकल के स्टॉक है दोस्तों, केमिकल के स्टॉक जो सीधा क्रूड से बनते हैं उनमें पिटाई हो रही है। ब्रेंड सेक्टर दोस्तों गिर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्रेंड क्रूड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे के लिए पॉजिटिव होता है, बहुत सारे के लिए नेगेटिव होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका बढ़ना जो रिलायंस ने एक्सेप्शनल लॉस पोस्ट किया था उनके लिए दोस्तों अब एक अच्छा हो जाएगा, जो आने वाले टाइम में Q4 के नंबर्स में एडिशन हो जाएंगे। और गैस मुकेश अंबानी की बात की जाए तो बहुत ही पावरफुल इंसान, आपको अच्छे से पता है। और अगर ये डील हो जाती है, इन्होंने दोस्तों क्या किया था बीच में O2C जो हाइव ऑफ की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी कि भाई O2C बिजनेस को डिमर्ज करने वाले का प्लान इन्होंने कर दिया है और बहुत जल्दी हमें O2C बिजनेस डिमर्ज हो जाएंगे और रिलायंस के छत के नीचे ही रहेंगे, लेकिन उनकी अलग आइडेंटिटी होगी, जिससे एरेमको को 20% स्टेक खरीदने में आसानी होगी। और एरेमको के पास इतना पैसा आएगा, सऊदी अरब इतना कमाएगा, तो दोस्तों एरेमको को कमाई होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जो रिलायंस और डील था एरेमको के साथ वो होता हुआ देखने को मिलेगा और 15 से 20 बिलियन डॉलर ये दोस्तों रिलायंस की झोली में आते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसके दोस्तों जियो की बात की जाए, सही बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रम की न्यूज़ के बाद दोस्तों मैं खुद भी हक्का बक्का रह गया। 57,000 करोड़ का इन्होंने बिड डाला है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप देख सकते हैं जिसका दोस्तों इम्पैक्ट आने वाले कुछ सप्ताह में रहेगा। इधर बात की जाए तो बहुत ऐसे एजेंसीज हैं, बहुत ऐसे टॉप ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है एयरटेल को और रिलायंस को लेके। मीन्स रिलायंस जियो की बात बोल रहा हूँ। तो इस दोस्तों आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस जियो को सीधा या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और मीन्स 50 के ऊपर का बिडिंग करना अपना ही बहुत ही बड़ी बात है। और जहाँ पे एयरटेल बहुत ही पीछे था और वोडाफोन आइडिया दोस्तों छोड़ दीजिए, 2,000 करोड़ का ही हमें देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ दोस्तों लॉन्ग टर्म का ज़रूर इम्पैक्ट करेगी। और अब बात की जाए तो भाई देश की नंबर 1
कंपनी देखने को मिलती है टेलीकॉम बिजनेस में, और इनके पास दोस्तों इतना असेट्स हैं, इतने पैसे हैं कि आराम से और भी इसको एक्सपैंड कर सकती है। यस, जो दोस्तों एलन मस्क की बात है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि स्टारलिंक के आने से इनको क्या इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों मैं अभी बात बोलूँ तो अभी की जो न्यूज़ है इसका इफेक्ट आपको Q4 के नंबर्स में ज़रूर देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात की जाए, आपको पता है कि रिलायंस तो भाई विवादों का ही शेयर है, कभी ना कभी तो विवाद आ ही जाते हैं, कभी कभी अच्छे न्यूज़ भी आते हैं। तो बीच में जो जेफ बेजोस है, सही में दोस्तों ये बहुत ही घटियापन पे उतारू हो चुके हैं। सबके पास जब फटकार खाने के बाद जब इनको लगता है कि नहीं जीत पाएंगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुके हैं। तो गाइस अगर ये डील नहीं होती है तो 11 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मुझे पक्का यकीन है रिलायंस के फेवर में आना चाहिए। दोस्तों मेरा मीन्स क्या बोलूँ, एक अनुमान है जो कि गलत हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उन्होंने अर्ज किया है जेफ बेजोस से कि भाई ये डील को ब्लॉक ना करें। अब तो फिर मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर भी आ चुके हैं कि भाई आप ऐसा घटियापन मत करो। और इधर पे दोस्तों सही में एक विदेशी पावर आके अगर इतना इन्फ्लुएंस करती है मार्केट को तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि मैं मीन्स रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट उसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इतना पावर किसी के पास नहीं होना चाहिए। अब सीधा गवर्नमेंट ब्लॉक क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज गवर्नमेंट के पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऐसा करते हैं तो छवि खराब हो सकती है। तो अगर ये न्यूज़ दोस्तों रिलायंस के खिलाफ आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डाउनसाइड पॉसिबल दिखाई पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये न्यूज़ उतनी मैटर नहीं करेगी जितनी ये न्यूज़ एफ रिटेल को लेकर मैटर करती है। बट मेरे हिसाब से रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, जो दोस्तों मैंने बताया कि बहुत ऐसे न्यूज़ की वजह से जो अभी विवादों में थी, लेकिन अभी जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में तेजी आ रही है, एरेमको का डील सामने आ रहा है, और दोस्तों इनके जियो के स्पेक्ट्रम वाली न्यूज़ को लेकर और इश्यू देखने को मिल सकता है। और एरेमको की डील अगर आती है तो रिलायंस के पास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पैसा आ सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यही सिर्फ न्यूज़ की वजह से रिलायंस का प्राइस अब 2000 के ऊपर आ रहा है। साइकोलॉजी को समझिए, बिकॉज याद रखिए ये जो तेजी आ रही है क्यों आ रही है, Q4 के नंबर के पहले आ रही है, और Q4 के नंबर आने वाले हैं दोस्तों। मीन्स हो सकता है कि 1 महीना बाद आए, लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं अभी धीरे धीरे अपना स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत बार बताया है इंडेक्स मैनेजमेंट को समझिए। बीच में जब बैंक्स भाग रहे थे तो रिलायंस गिर रहा था, आज बैंक्स गिर रहे हैं तो रिलायंस भाग रहा है, फिर स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों? तो भाई बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, बड़े बड़े लोग पैसे कमाने आते हैं, तो कभी किसी को गिराएंगे तो कभी किसी को चढ़ाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों पैसा बनता है। लेकिन इस साइकोलॉजी से आप एमओएस खो सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे आप एक डिप का इंतजार कर सकते हैं, और उधर पे दोस्तों आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी किया जा सकता है। रिलायंस की बात की दोस्तों तो 900 के नीचे ये स्टॉक आ चुका था, उसके बाद फिर से नया हाई इसने लगाया था, तो भाई करेक्शन देगा ही। करेक्शन की वजह से दोस्तों एक लॉन्ग टर्म तक कॉन्सोलेशन देखने को मिला, लेकिन फिर से इसने 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप को फिर से पा लिया है। और मेरे हिसाब से ये 15 लाख को भी तोड़ेगा और 20 लाख को भी तोड़ेगा आने वाले कुछ समय में। इसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडस्ट्री पी कितनी की है, 43 के लगभग है, और इनका पी कितना है, 51। लेकिन दोस्तों स्टैंडर्ड की बात की जाए तो छोड़िए, कॉन्सोलिडेटेड देखने को बनता है, बिकॉज रिलायंस क्या है दोस्तों, एक मिक्सचर है बहुत सारे बिजनेस का, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिलीवरी समय 40% के लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो खराब नहीं है, ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छे हैं। एक बात दोस्तों थोड़ा देख लीजिएगा, नेगेटिव न्यूज़ को क्लच करना होता है, पॉजिटिव न्यूज़ को खोजना पड़ता, तलाश करना पड़ता है, बिकॉज आपको देखना पड़ता है कि 50% का स्टेक दोस्तों अंबानी साहब ने अपने पास लेकर रखा है। और बात कीजिए दोस्तों FIAs और DIAs का कितना ज़्यादा स्टेक देखने को मिलता है, 41% के लगभग दिखाई पड़ता है। होटल की बात की जाए तो हमें 8% लगभग दिखाई पड़ता है। देश की नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैप, प्लेज कुछ भी नहीं है। और देखिएगा दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ने अपना स्टेक 6% से भी ज़्यादा लेके रखा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी होती है दोस्तों। तो गाइस बात की जाए कि भाई कहाँ तक जा सकता है, जी हाँ, हमें डिप तो मिला था, बहुतों ने उधर पे नहीं लिया, और बहुतों ने लिया भी तो भाई बेच दिया। लेकिन ठीक है, अगर आप लेते भी हैं तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए MOS, इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि एसटी MOS से बाइंग करेगा, लॉन्ग टर्म में तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो अपने SIP को बंद मत करिए, बल्क निवेश मत करिएगा स्टॉप पे। बल्क करना है दोस्तों 2000 के लगभग अगर आता है, कभी अगर एक डिप आता है, बिकॉज आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो एक डिप अगर आता है तो ठीक है। RSI की बात की जाए तो ओवरबॉट जोन पे नहीं है, मीन्स अच्छा मजबूत है, 60 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और इधर पे अगर आप देखें दोस्तों रिलायंस कुछ समय से, जैसे मैंने बताया कि वीक था, लेकिन जैसे जैसे एरेमको की डील देखने को मिल रही है, O2C डीमर्जर की न्यूज़ सामने आ रही है, और स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो रिलायंस उधर पे क्लियर कट विजेता देखने को मिल रहा है। इन सब न्यूज़ की वजह से रिलायंस में आने वाले टाइम में तेजी पॉसिबल है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है तो एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। अगर लेते भी हैं तो बल्क मत करिएगा, SIP कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको न्यूज़ अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं सोचा कि क्यों ना साइकोलॉजी बताया जाए स्टॉक मार्केट में, कब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया जाता है, कब नई पोजीशन ली जा सकती है, बिकॉज ये दोस्तों आपको कोई भी नहीं सिखाता। और इसमें सीखने वाली कुछ बात नहीं है, न्यूज़ को ट्रैक करते रहिए। बिकॉज देखिए कि Q3 नंबर्स में गिरावट क्यों हुए, क्यों मार्केट इसको लेकर नेगेटिव रिएक्ट कर रहा था, बिकॉज Q2 Q3 के नंबर्स के पहले लाइन 2400 का हाई लगा रहा था, ऐसा क्यों
क्या हुआ दोस्तों, क्यों हुआ? ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, रिलायंस गिर रहा था, तो अगर वो सब प्रॉब्लम रिलायंस अगर ठीक कर लेता है तो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। ये सिंपल दोस्तों साइकोलॉजी है और मार्केट में आप कितना अपडेट रहते हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि आपको सरल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ कि मार्केट में काम कैसा चलता है। तो एनीवेज रिलायंस को लेकर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही हैं और इसको लेकर दोस्तों मुझे लगता है कि रिलायंस में कुछ बड़ा हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी। कंटेंट सही लगा, वीडियो पसंद आई तो भाई एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूल लो, कोई का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।